नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत कहता हूं। आज पर्यायवाची का एक भाग हमने बना दिया था, ये आपका भाग 2 है। इसमें भी जितने भी आपके रिपीट हो के आ रहे हैं परीक्षा में, जो भी बच चुके हैं, इसमें सब ले लिए गए हैं। इन दोनों क्लासों को जब आप देख लेंगे तो आपके लगभग 90 से 95% जो आपके पर्यायवाची यहीं से आपके रिपीट हो के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनको जरूर अवश्य देख के जाएँ। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जिसका आगामी जो आपके एसएससी जीडी की परीक्षाएं हैं उनको जरूर शेयर कर दें। ये आपके एसएससी जीडी परीक्षा के लिए अंतिम प्रहार साबित होगा। इसको जरूर देखें इस वीडियो को। और पर्यायवाची से आपके 20 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए चलते हैं। पर्यायवाची शब्द वो शब्द हैं जिनके बोले जाने पर एक समान भाव प्रकट होता है। आइए आगे चलते हैं। और इसमें आ जाता है पहला आ जाता है इसमें पत्थर। पत्थर का प्रस्तर होता है, पाहन होता है, पाषाण होता है। इसमें आपका हलंत लगना था, इसमें पाषाण होता है, उपल हो जाएगा। ठीक है, उपल मतलब होते हैं जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, आप गुम्बा कितने उसको उपल कहते हैं। पाषाण मतलब बहुत ही प्राचीन होते हैं। पाहन प्रस्तर, ये पत्थर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रस्तर हम आपको जल्दी जल्दी बताएंगे। आपके 15 से 20 मिनट के बीच में क्लास कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पर्यायवाची रिवाइज करने को मिल जाए। आइए इसके बाद जल के आ जाते हैं। जल हो जाएगा बदी, नीर, तोय, सलिल, अम्बू। ठीक है, आपने सुना होगा नीर भरन को आई, वो गाना बहुत पहले चला था, 2-3 साल पहले। तो ये नीर हो जाएगा पानी का, जल हो जाएगा बारी, तोय हो जाता है, सलिल हो जाता है अम्बू। ठीक है, एक होता है अम्बुज। अम्बुज किसका होता है? ये आपका कमल का होता है। एक अम्बू होता है, ये आपका पानी का होता है। अम्बू मतलब होता है जो जल में एक जगह गड्ढे में पानी भरा होता है, उसको अम्बू कहते हैं। इसके बाद आकाश का, आकाश का व्योम है, शून्य है, गगन, अंबर, या आसमान, अंतरिक्ष, नभ, धौ और अनंत। ठीक है, आकाश के अलग पर्यायवाची होते हैं और बादल के अलग पर्यायवाची होते हैं। आकाश होता है जो आपका नीला दिखाई देता है, और बादल होता है जो 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जो बादल छाए रहते हैं, जो बरसात कहते हैं, उनको बादल कहते हैं। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होता है। जिसमें पानी रहता है उसको मेघ कहते हैं, बादलों को। तो ये आकाश होता है, नीला होता है, अनंत है। इसकी ये अनंत है, ये शून्य भी है क्योंकि इसका कोई आकार नहीं। अनंत है, शून्य है, व्योम। ठीक है, इसका व्योम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शून्य है, गगन, अंबर। एक अम्बक होता है, एक अम्बक। ठीक है, हम आपको जो कंफ्यूजन वाले हैं वो भी साथ में बता दे रहे हैं। अम्बक होता है आँख का। ठीक है, और अंबर होता है आकाश का। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। इसके बाद आसमान हो जाता है अंतरिक्ष, नभ, धौ, अनंत, हवा का। ये में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होकर आपकी परीक्षाओं में आते हैं। जो पहले भी पूछे गए हों, आगामी परीक्षाओं में भी यहीं से आपके रिपीट होकर पूछे जाएंगे। हवा का है पवन, वायु, समीर, अनिल। एक अनल होता है, एक होता है अनिल। ठीक है, एक अनिल होता है जिसमें नी की छुट्टी की मात्रा चढ़ी रहती है। एक अनल होता है। अनल होता है किसका? आग का। इसमें आग की वजह से छुट्टी की मात्रा जल जाती है, तो ये अनल हो जाएगा। ये समसूत्री भिन्नातक में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अनल होता है हवा का या वायु का या समीर का। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। अनल हो जाएगा बात, मारुत, पवमान हो जाए, ब्यार, प्रकंपन, जब हवा चलती है तो किसी भी चीज़ में प्रकंपन होता है, समी हो जाएगा। इसके बाद सांप का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सर्प, नाग, ये तो सबको पता है। विषधर हो जाएगा ब्याल। ब्याल, ये इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, व्याघ्र किसका होता है? व्याघ्र शेर का होता है, व्याघ्र शेर का होता है। और व्योम किसका होता है? व्योम होता है आकाश का। और ब्याल किसका होता है? शार्क, ये आपका सांप का हो जाएगा ब्याल। ये तीनों को आपको एक जगह लिख लेना है। इसको दोबारा स्कप करके वीडियो को लिख सकते हैं, जरूर लिखें। भुजंग हो जाएगा, उरी हो जाएगा, अहि और पन्न, पन्न को हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है, पन्न। इसके बाद जंगल का आपका वन, कानन, बीहड़, बिटव, बिगट, विपिन हो जाएगा। गृह का, घर का आपका क्या हो जाएगा? गृह, सदन, आवास, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, आवास हो जाएगा। आलय हो जाएगा, गेह हो जाएगा। निवास, जहाँ व्यक्ति रुकते हैं उसको निवास कहते हैं। निलय,
इसको मंदिर भी बोलते हैं। इसके बाद अमृत, अमृत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुधा, सोम, सोमरस कौन पिया करते थे? आपने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा होगा, सोमरस का रस पान करते थे वो लोग। तो सोम किसको बोला था? अमृत को। सोम, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। ठीक है, अमीय आपका क्या हो जाएगा? ये तत्वा तस्वर में पूछा जाता है। अमृत का क्या हो जाएगा सही रूप? तो अमीय इसको कहते हैं। क्या हो जाएगा? अमीय। जीवनोदक, जो जीवन देता है, अमृत पीने से अमर हो जाते हैं, जीवन क्षणिक नहीं रहता, अमर हो जाता है, तो जीवनोदक हो जाता है। असुर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। असुर का इसमें क्या हो जाएगा? राक्षस, राक्षस हो जाएगा दैत्य, दानव, निशाचर, धनुज, यातुधान, निशीचर, रजनीचर हो जाएंगे। असुर का क्या हो जाएगा? राक्षस, दैत्य, राक्षस तो सबको पता है, दैत्य, दानव। एक होता है मानव जो सबका सही काम कहता है, दूसरों की मदद का। एक होता है दानव जो खाता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को। निशाचर जो रात में घूमते फिरते रहते हैं, दिन में सो जाते हैं एक जगह और दिन रात में घूमते हैं। धनुष हो जाएगा यातुधान, ये कई बार पूछा गया है। यातुधान किसका हो जाए? असुर का हो जाए। निशीचर मतलब, निशी मतलब रात में चढ़ने वाला। रजनीतर, रजनी भी रात का पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा। अग्नि का आग, अनल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। हवा का क्या है? अनिल, और इसमें क्या है? अनल। पावक, वहिनी हो जाएगा। अश्व का घोड़ा है, तुरंग, बाजी, घोटक, सिंधव। अश्व का घोड़ा हो जाएगा है। घोड़े को कैसे भगाते हैं? है करके, तो इसका है हो जाए तुरंग। घोड़ा कैसे बोलता है? तुगड़ुक तुगड़ुक, तो इसका तुरंग हो जाएगा। बाजी, घोड़े पर आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, किसी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा, तो इस पर बाजी लगाई जाती है, जुआ लगाया जाता है, रुपयों की गड्डी लगाई जाती है, इसको बाजी कहते हैं। घोटक हो जाएगा। सेंधव, इसको सिंधव सभ्यता में इसको प्राप्त किया गया था, इसकी अवशेष मिले थे, तो इसको सेंधव भी कहा जाता है। इसके बाद आकाश आ जाता है। आकाश का क्या है? गगन, नभ, आसमान, व्योम, अंबर, ध्रुव, अंतरिक्ष, अनंत, ये हो चुका है। आँख का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आँख का जरूर देखें। नेत्र होता है दृग, नयन, लोचन, चक्षु, हृदय चक्षु खुल गया, आप लोगों ने सुना होगा, तो हृदय चक्षु भी आपका आँख का होता है। अक्षी, अम्बक। ठीक है, हमने आपको बताया था। अंबर होता है किसका? आपका आकाश का। अम्बक किसका होता है? आँख का। दृष्टि, विलोचन हो जाएगा। इसके बाद इच्छा का आकांक्षा, चाय, अभिलाषा, कामना, इप्सा, मनोरथ, स्पृहा, इहा, वांछा। स्पृहा इच्छा का कई बार पूछा गया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं अगली पीडीएफ पर। अगली पीडीएफ आपकी कौन सी है? इसमें अनिल स्पृहा हो गया, और इसके बाद आ जाती है इंद्र महेंद्र। ठीक है, आँख के हो चुके हैं, इच्छा के हो चुके हैं, इंद्र के देख लेते हैं। इंद्र देवता के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सुरेश हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा, देवों के इन ईश हैं जो देवेंद्र हो जाएंगे। देवराज, देवों के राज्य हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सिंहासन किसका है? देवों का है। देव मुख्य, देव इंद्र देव का मुख्य सिंहासन है। उसके बाद अन्य देवता का है। इसके पुरंदर सुरपति, मतलब सुरों के देवता पति के रूप में माने जाते हैं, सुरों के सबसे बड़े राजा हैं इंद्र, तो सुरपति हो जाए। मध्वा हो जाएगा, वासन हो जाए, महेंद्र हो जाए। ईश्वर के प्रभु, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा हो जाएंगे। कमल का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कमल के जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद, नीरज हो जाए। गर्मी का ग्रीस, ताप, निदास, पूषा हो जाएगा। ग्रह का घर, निकेतन, भवन, ये हो चुका है। ग्रह हमने इसको पढ़ा दिया है। गंगा का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गंगा का सुरसरी, मतलब सुरों के जो देवताओं के से के द्वारा निकली गई नदी, जो ऊपर से आई थी, सुरसरी हो जाएगा। त्रिपथा हो जाएगी, 3 पथ से मिलकर बनती है आगे गंगा। देव नदी, देवों की नदी। जानवी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गंगा का पर्यायवाची जानवी। और भागीरथी, भागीरथी की पुत्री है, तो इसकी भागीरथी हो जाएगी। और चंद्रमा के चंद्र है, चंद्रमा, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कलानिधि, ये कला भी दिखाती है आपके, पहले बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, फिर 15 दिन छोटे होते हैं, तो ये एक कला दिखाते हैं, तो कलानिधि हो जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। जल, बारी, जल का क्या है? बारी है, पानी है। नीर, सलिल, तोय,
उदक, उदक मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका जल का। उदक किसका होता है? जल का। यहाँ से आपके जरूर पूछे जाएंगे। उदक, अम्बुक, अम्बु हो जाएगा जीवन, पय अमृत, मेघ पुष्प। या आपके जल का क्या हो जाए? मेघ पुष्प, मतलब जो बादल आते हैं इसमें फूलों की तरह ही बरसता है, तो इसको क्या कहते हैं? मेघ पुष्प हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है अपना पृथ्वी का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर अपन लोग निवास करते हैं, जीव जंतु पर्यावरण रूप को संतुलित बनाए रखे हैं। तो पृथ्वी का आपका क्या हो जाएगा? इसमें धरा है, धरती है, वसुधा, भूमि, वसुंधरा, भू, इलहा। ठीक है, इला ये कई बार पूछा गया है। इला ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। धरा है, धरनी है, धारणी है, जिनमें भी आपका धा धा आ रहा है, वसुधा, ये सब आपके पृथ्वी के पर्यायवाची। इला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पर्वत का आ जाता है। शैल मतलब होता है पत्थर। नग, इसमें आपके नग होते हैं, जो हीरा पन्ना ये सब इसमें ही मिलते हैं। भूधर, पहाड़, अचल, ये चल नहीं सकता है। महीधर, गिरी, भूमिधर, तुग, अद्री, बिजली का चपला, चपला हो जाएगा। चंचला, दामनी, सौदामनी, विद्युत, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा, जो क्षण के लिए छोटा प्रकाश करे और चली जाए, ये उस बिजली के हैं जो आकाशीय बिजली आपकी पृथ्वी पर आती है। तो क्षण प्रभा, चपला, चंचला, ये छोटे टाइम के लिए आती है। इसके बाद राजा के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बादल के देख लेते हैं। इसमें बादल हो जाए जलधर, पयोध, जलोधर, पयोधर हो जाए, घन हो जाए। घन को बादल का पर्यायवाची आपका हो जाएगा, मोस्ट है। घन पूछा जाता है। राजा का नृप, नृपति, भूपति, नरपति, भूप, महीप, महीपति, नरेश, राव और सम्राट, ये हो जाएंगे राजा के। आगे चलते हैं। रजनी, रजनी क्या है? रात्रि, निशा, यामिनी, विभावरी, विभावरी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर्प का ये हो चुका है। आपका सागर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सागर का देख लेते हैं। समुद्र, जलधि, उर्धि, जलधि, बारिधि, पारावार, सिंधु। सिंधु किसका है आपका? इसका सागर का हो जाएगा। इसका समुद्र का भी आपका सिंधु हो जाए। सागर समुद्र एक ही है, तो इसमें जितने में धी लगा है इसके पीछे वो आपका सागर का हो जाएगा, और जिसमें थी लगा होता है वो आपका दा होता है बाद में, वो आपका बादल के हो जाते हैं। इसमें और आगे है नीर निधि, मतलब नीर मतलब जल का भंडारण करने वाला। नदीस, नदीस में आके मिलती है। पयोनिधि, अरवण, अरवण ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पयोनिधि, रत्नाकर, अवधि, बारिश, जलधाम, नीर निधि। अरवण ये अलग से है, तो इसमें याद रखना है। सागर का है, या इसको समुद्र का भी इसको कहते हैं। समुद्र या सागर एक ही होते हैं। इसके बाद शेर का हो जाएगा। शेर, वनराज, शार्दुल, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी, महावीर हो जाए। मृगेंद्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूर्य का रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर, मार्डन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य। एल1 इसरो ने इसके लिए मिशन भेजा है, तो इसमें आदित्य हो जाएगा। भानु, अंशुमाली, अंशु मतलब होता है जो किरण आती हैं उनकी रक्षा करता है, इनको जब भेजना होता है, जब पहुंचाता है, तो अंशुमाली हो जाएगा। स्त्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ललना हो जाए। नारी, कामनी, रमणी, महिला, वनिता, कांता। कांता मतलब होता है चमक। रमणी मतलब सुंदर, कामनी मतलब काम वासना ज़्यादा होती है, महिला। और वनिता, नारी, ये सलना ये हो जाएगा। कांता ये प्रमुख है, ये कई बार पूछा गया है कांता वाला। ये शायद आपका यूपी पुलिस से जो परीक्षा हुई थी इसमें पूछा गया था। शिक्षक का गुरु, उपाध्याय, अध्यापक हो जाएगा। आचार्य, उपाध्याय हो जाएगा। हाथी का कुंजर, गज, द्वीप, कदी, हस्ती। एक इसका होता है मतंग, क्या होता है? मतंग हो जाएगा इसका हाथी का। इसके बाद सिर का क्या हो जाए? शीश, मुंड, माथा। शीश जो आगे अपना शीश होता है इतना इतना, इसको माथा कहते हैं, शीश कहते हैं, और मुंड कहते हैं। अनुपम का क्या हो जाएगा? अपूर्ण, जो अपूर्ण, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल। अनुपम मतलब इसके पहले कभी नहीं हुई ही ऐसी चीज़, उसको अनुपम कहते हैं। तो इसके मुख्य पर्यायवाची हो चुके हैं। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनते हैं, इनको एक दो बार जरूर देख लें, रिवाइज जरूर कर लें, ये अंतिम प्रहार साबित होगा, इससे आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी क्लास से भी आपकी आएंगे, जरूर आएंगे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका एनालिसिस भी करवाया जाएगा, और आगे की क्लासें भी जल्दी डाली जाएंगी। धन्यवाद साथियों।